बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 3 शहरों से मैं आपको आज बड़ी खबरें देना चाहता हूं। नंबर 1 पिंडी, और पिंडी की क्या तारुफ है, क्या मकबूलियत है, उसके ऊपर जरा ज्यादा नहीं जाते, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 2 इस्लामाबाद। नंबर 3 लाहौर। गो कि आज छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन में सिर्फ शुरू में आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह बात, इसमें कोई शक नहीं है कि यौम तकबीर पाकिस्तान की कौम की फतह का दिन है। कैसे? ये इस बात का सबूत है कि अगर हम यकसू हो जाएं बतौर कौम तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नामुमकिन कोई चीज नहीं है। आप देखिए ना, अरबों के पास इतना पैसा, फला इतना पैसा, किसी की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है ये काम करने की। आप देख लीजिए ईरान बेचारा क्या कुछ फेस कर रहा है, और हमने ये सब कुछ फेस करके ही ये बनाया है। लेकिन उसके बाद अगर हम ये इस हाल में पहुंचे तो वो भी हमारी अपनी गलतियां और कोताहियां हैं। तो अगर हम कुछ करना चाहें तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि सियासी हुकूमत है किसकी है, नवाज शरीफ की है, पीपल्स पार्टी की है, इमरान खान की है, या फिर यह भी फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल लॉ और फौजी हुकूमतें हैं, फिर कौम उस पर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि आज पूरी कौम छुट्टी आपने दे दी है। भाई आपने छुट्टी दे दी है। शहबाज शरीफ आपसे थोड़ी देर पहले खुसूसी त्यारे पे इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। इतनी किसी की वो नहीं हुई कि आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र के ऊपर चले जाएं। आज अपने सरकारी इश्तिहार छापा है। आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अगर तस्वीर नहीं लगाई थी, आपको डर लगता है उनकी कब्र पे तो कम से कम चले जाते। आज आपने लॉन्च किया मुख्तलिफ वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं जनाब। एक तो ये जो हैं अपने तलाल चौधरी, उन्होंने की, शर्जील इनाम मेमन ने की। अच्छा, बातें वो यौम तकबीर की करने आते हैं, लेकिन तकरीर पूरी की पूरी इमरान खान के खिलाफ झाड़ते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का कभी तस्करा करते हैं, कभी कहते हैं जी वो आप वीडियोस लगाते हैं, सकूते ढाका की बातें करते हैं, ये है वो है। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, फैसला तारीख खुद कर चुकी है, लेकिन मैं हामिद खान का वो स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान तोड़ने का बोझ जनरल याया पर डालने के बजाय मुजीबुर रहमान पर डालता है तो वो पाकिस्तान और सच्चाई के साथ ज्यादती करेगा। अच्छा खैर, हमारा टॉपिक जो है वो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम पिंडी से, कि पिंडी में आज क्या होने जा रहा है। आज से 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने जा रही है। फॉर्मेशन कमांडर्स का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ कोर कमांडर्स हैं, उसमें ब्रिगेडियर्स लेवल तक चीजें जो हैं वो जाती हैं। यानी उसमें आप यूं समझिए कि तकरीबन पूरी फौज की जो डिसीजन मेकिंग वो बॉडी है वो उसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है। चूंकि जो कोर कमांडर्स होते हैं वो चंद कोर्स हैं हमारे पास, उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उसमें वही शरीक होते हैं। इसमें इवन मेजर जनरल शरीक होते हैं, जो सारा कुछ है। तो फौज के पूरे का पूरा प्रोसेस का अमल है। तो 2 रोज पिंडी के अंदर जो है वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो गई है, आज और कल। ये 48 घंटे हो गए, और 48 घंटे के बाद जो है वो अगला मामला आता है, और अगले जो होंगे 24 घंटे उसमें जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो होगी। तो अगले 72 घंटे मुसलसल फौज की 3 दिन नशिस्त जारी रहेगी। पहले फॉर्मेशन कमांडर्स जा रहे हैं, उसमें कोर कमांडर्स भी होंगे वो सारे। उसके बाद फिर ऊपर टॉप जो कोर कमांडर्स हैं वो बैठेंगे। अब कहा तो ये जा रहा है कि ये खालिसतन एक फौजी सरगर्मी है, लेकिन चूंकि नजम सेठी भी जिक्र कर रहे थे और सबको ये इस बारे में बातें हो रही हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ तब्दीलियां या कुछ जो तकर्रुर तबादले हैं वो फौज के अंदर होंगे। और आप माने या ना माने, फौज के अंदर जब तकर्रुर तबादले होते हैं उसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे असरात पड़ते हैं। बेशक फौज ये कहे कि जी सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा जो है, तो पाकिस्तान में फौज एक हकीकत है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो मश्क है, ये आने वाले चंद दिनों के अंदर हमें पता चलेगा कि इसके क्या असरात होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं जरा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। एक तो कल आप जानते हैं कि इमरान खान और बुशा बीबी का जो निकाह और इद्दत केस है उसके ऊपर कल अहम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। वो फैसला क्या सुनाया जाएगा वो आपको पता चल गया होगा कि जब आपने वो नैब केस के अंदर रिमांड 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन किया तो आपको उससे भी अंदाजा हो गया होगा। फिर अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर
इमरान खान के हवाले से मोहम्मद मालिक से बड़ा बेहतरीन तबसरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान 1 साल जेल में गुजारेंगे, क्योंकि इनका ख्याल यह था कि इमरान खान जेल नहीं गुजार सकेंगे। इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को इस बारे में गलत साबित कर दिया। फिर उनका एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बात की समझ आ गई है कि इमरान खान और जो है वो नवाज शरीफ और बेनजीर की तरह नहीं है कि आप उसी पुराने फार्मूले के तहत दबाएं, डील सील करवाएं और बाहर भेज दें। वो नहीं, इस तरह से नहीं होगा। इमरान खान एक मजबूत आदमी है और इमरान खान में बड़े फैसले करने की ताकत है। ये बात छोड़ देते हैं कि वो फैसले गलत या सही या फैसले क्या, वो बात की बातें हैं। अब इमरान खान के लिए जो खुशी की खबर है या जो अच्छी खबर है, मैंने आपको बताया था कि एक तो आज NA-48 इस्लामाबाद का जो हल्का है उसकी समाअत होनी थी, लेकिन आज आपने जो छुट्टी दी है तो उस छुट्टी की बुनियाद के ऊपर आज वो समाअत नहीं हो पाएगी। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा था कि मैं अपने फॉर्म 45 वहां पे रखूंगा और मैं अदालत के सामने बताऊंगा भी कि कौन जीता है। तो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन ट्राइब्यूनल को जवाब जमा करा दिया है और मुस्तफा नवाज खोकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में गवाही दी है। उनके मुताबिक 8 फरवरी की शाम को NA-148 से PTI के उम्मीदवार अली बुखारी कामयाब हो गए थे। ताहम अगली सुबह मालूम हुआ कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करार दे दिया गया है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस सारे मंजरनामे में क्या कुछ हुआ। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने आपको इस्लामाबाद से खबर दे दी। अब इस्लामाबाद से मैं आपको लेके चलता हूं लाहौर। लाहौर में लाहौर का एक निजी होटल है जो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनका होटल है पंजाब असम्बली के आसपास। वहां पे आज मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल का इजलास हो रहा है और जनरल काउंसिल इजलास का मतलब यह है कि आपने वहां पे नवाज शरीफ को सदर बनाना है। अब जाहिर है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जांच पड़ताल का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन कमीशन है जो राना सनावला की सरबराही में काम कर रहा है, उन्होंने इस बारे में भी हतमी फहरिस्त जारी नहीं की, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि वो बिला मुकाबला आज मुंतखब हो जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि एक तो शहबाज शरीफ के ऊपर इसको अदम एतमाद समझा जाएगा, दूसरा यह है कि मुस्लिम लीग नून शायद अब ये क्या बताएगी आके कि मियां नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून बहुत मकबूल हो जाएगी, पाकिस्तान के नौजवान इमरान खान से टूट के नवाज शरीफ के साथ आ जाएंगे। नहीं भाई, आप हुकूमत में रहते हुए बयानियां नहीं बना सकते। आप हुकूमतें इंजॉय करें और आप मजे भी लें, प्रोटोकॉल भी लें, बेटी आपकी वजीर आला हो, भाई आपका वजीर आजम हो, और आप कहने को एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी अपने आप को बनाने की कोशिश करें। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और फिर अगर वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं तो क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ये बात पूछेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब इलेक्शन हुआ था वाला मामला, तो वहां पे पता चला जी ये हमारे लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो काजी साहब कहने लगे ये बिला मुकाबला क्या होता है, यानी किसी ने कोई वोट डाला होगा, कोई कुछ हुआ होगा, तो होपफुली जब अब उनको पता चलेगा कि नवाज शरीफ जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं तो वो इसके ऊपर सवाल जरूर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छुट्टी का ऐलान करती है तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी का ऐलान कर देते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि आज की छुट्टी की क्या लॉजिक है। फिर आप कहते हैं, जब लोग कहते हैं जी इमरान खान के केसेस थे, तो ये बात दुरुस्त मालूम होती है। मुझे आज ईमानदारी से बताइएगा, आज बतौर कौम, बतौर रियासत ऐसा क्या काम किया गया है। मैं 1998 की बात नहीं कर रहा, वो तो आपने कर लिया ना जो करना। मैं आज के दिन यानी 28 मई 2024 को क्या आपने किया है, ऐसा क्या हो गया है। यानी आज कोई रैली शहबाज शरीफ ने निकाल लिया, मैंने कहा आप डॉक्टर कदीर साहब की कब्र तक नहीं जा सके, बाकी तो बाकी छोड़िए ना आप, बाकी तो हम कुछ और कह लेते हैं। और उसके बाद आज आपने क्या कर लिया है, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में आपने जो केसेस हैं उसमें वो आपने बढ़ा दिए हैं, या जो बाकी चीजें हैं वो आपने कर दी हैं, तो एट द एंड आपको कोई फायदा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब एक चीज जो मैं तारीफ भी करना चाहता हूं, देखिए उसूल एक रहना चाहिए। उसूल ये है कि मुझे उसका नुकसान हो लेकिन मैं पीछे ना हटूं, मैं कोई ये बात उसूली है। ख्वाजा साद रफीक बड़े तगड़े किस्म के सियासी वर्कर हैं, ग्राउंड से उठे हुए हैं। अब जानते हैं रात को उन्होंने वो ऑर्डिनेंस जारी किया नैब वाला। अब चूंकि ख्वाजा साहब ने खुद नैब भुगता है और उनके नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है, तो उन्होंने आज ये कहा है कि नैब कानून एक आमिर का यानी डिक्टेटर का बनाया हुआ काला कानून है। मुख्तलिफ फौजी, सिविल और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। इस ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक अमल है, वापस लिया जाए।
मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। एक सियासी वर्कर को ऐसे ही होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।